सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिप्टो कशीर। मेरा नाम है उबैर और मैं इस चैनल पर एयर ड्रॉप्स और क्रिप्टो से रिलेटेड कंटेंट शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ को मिस ना करें। इसी के साथ साथ आप मेरा टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल दोनों ज्वाइन करके रख लीजिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी और एयर ड्रॉप्स के रिगार्डिंग कोई भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपडेट आता है तो वो मैं टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल पर ही प्रोवाइड करता हूँ। तो इन दो चीज़ों को आप डेफिनेटली ज्वाइन करके रख लीजिए। नाउ चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो हमारा मोनेट का पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स आपके साथ डिस्कस की है कि क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है, किस हिसाब से हम क्रिप्टो एयर ड्रॉप, मोनेट की एयर ड्रॉप में एलिजिबल हो सकते हैं। सारी डी एप्स हमने इसमें ट्राई की है और यहाँ पे हमने फॉसेट का लेने का तरीका भी हमने आपके साथ शेयर किया है। आज की वीडियो में मैं आपको अनदर 18 डी एप्स आई गेस बताऊंगा जिसमें हम इंटरेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम मोनेट के सेकंड पार्ट में सारी चीज़ें कवर करेंगे जो कि हमें मैक्सिमम एयर ड्रॉप एलिजिबिलिटी में सिक्योर कर सके। और यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप यहाँ पे विद इन $1 या $2 में अराउंड $40 to $80 के मोनेट टोकन ले सकते हैं। मैंने खुद ये ट्रिक नहीं कह सकते हैं, ये एक फॉसेट लेने का तरीका है जो मैंने ट्राई किया है और मुझे अराउंड $2-3 में मुझे 80 मोनेट टोकन जो है वो फॉसेट के मिल गए हैं, जो कि सफिशेंट है सारे प्रोजेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जब तक यहाँ पे मोनेट का टेस्टनेट फेज चलेगा। और यहाँ पे मुझे लगता है $2-3 वर्थ रहेंगे यहाँ पे इन्वेस्ट करना इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि टेस्टनेट पे है तो यहाँ पे इसके अलावा कोई यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी। स्टिल अगर आपके पास वो $2-3 भी नहीं है तो यहाँ पे वीडियो 1 में मैंने पार्ट 1 में सारी चीज़ें डिस्कस की है कि कैसे आप यहाँ पे फ्री में फॉसेट ले सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो से पहले से जुड़े हुए हैं तो आपके पास ऑफ कोर्स $1-2 के इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे फंड्स तो होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम यहाँ पे मोनेट के फॉसेट टोकन्स ले सकते हैं और यहाँ पे हम जब तक ये प्रोजेक्ट चलेगा तब तक यहाँ पे हम सारी डी एप्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोई हमें हेडेक नहीं है फॉसेट मिलने का, फॉसेट लेने का, क्योंकि मुझे लगता है 30 मोनेट टोकन्स भी सफिशेंट होता है सारे इंट्रैक्शंस करने के लिए। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने प्रोजेक्ट चलेगा टेस्टनेट फेज़ में, तब तक सारी इंट्रैक्शंस हम कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ी हिडन टिप्स आपको दूंगा कि कैसे हम यहाँ पे एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, अपना अकाउंट बॉट और सिबल से बचा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए ताकि हम मैक्सिमम एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं फॉसेट कैसे हमें लेना है। तो एक तो मेन तरीका है यहाँ पे है जो कि है फॉसेट आप मोनेट की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। यहाँ पे testnet.monet.xyz वेबसाइट है। यहाँ पे कभी कभार मेरी ये वेबसाइट चलती नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन यहाँ पे फॉसेट का ऑप्शन आता है। आपको यहाँ पे सिंपली अपना मेटामास्क, यहाँ पे मेटामास्क का एड्रेस देना है और यहाँ पे मेटामास्क के देने के बाद यहाँ पे आप फॉसेट को है वो क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ और सबसे पहले यहाँ पे अगर आप एक बिल्कुल फ्रेश वैलेट से यूज़ कर रहे हैं मोनेट और यहाँ पे आपके पास कुछ भी मोनेट टोकन्स नहीं है तो जो ये मेरी ट्रिक है वो तब तक काम नहीं करेगी, क्योंकि आपके अकाउंट में बहुत मिनिमम थोड़ा सा फॉसेट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट या कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट आप ट्राई कर सकते हैं ताकि आप मिनिमम 0.03 फॉसेट के मोनेट के टोकन्स कम से कम ले सके। तो यहाँ पे मैं अपना एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो एड्रेस पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं गेट टेस्टनेट मोनेट पे क्लिक करूँगा और टेस्टनेट मोनेट टोकन्स मेरे अकाउंट में यहाँ पे सक्सेसफुली आ जाएंगे। बहुत ही कम टोकन्स आते हैं, अराउंड 0.03 टोकन्स आते हैं, लेकिन हमारा जो ट्रिक है वो यहाँ पे सफिशेंट है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए, उसको काम करने के लिए। यहाँ पे उसके बाद इन केस अगर आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, $1-2 भी नहीं है, तो दिस इज़ सफिशेंट। आप यहाँ पे जिस हिसाब से आपको टोकन्स मिले हैं, जिस हिसाब से आपको मोनेट के फॉसेट के टोकन्स मिले हैं, उस हिसाब से आप ट्रांजैक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मोनेट सर्च करूँ तो यहाँ पे OKX वैलेट बहुत टाइम ले रहा है लोड होने में, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ 6 मोनेट टोकन्स मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे। तो यहाँ पे अगर मैं फॉसेट के टोकन्स ले लूँगा तो अराउंड 0.02 0.03 मोनेट के टोकन्स मुझे मिल जाएंगे और यहाँ पे उसके थ्रू मैं ट्रांजैक्शंस अपनी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं अपनी
ट्रिक पे, जो कि हम यहाँ पे ले सकते हैं बहुत सारे मोनेड के टोकन्स $1 या $2 में। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि टेस्टनेट ब्रिज है हमारा लेयर ज़ीरो का, लेयर ज़ीरो की तरफ से है। मैंने लेयर ज़ीरो के रिगार्डिंग जब वीडियो बनाए थे तो यहाँ पे हमने इस टेस्टनेट के साथ इंटरेक्शंस भी की थी। तो यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ है और यहाँ पे इसके साथ आप वैलेट वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ऑफिशियल लेयर ज़ीरो की तरफ से है, आप खुद भी रिसर्च करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद हम अपना वैलेट जो है वो कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी वैलेट आपके साथ होगा वो यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और मैं टिप आपको बता दूँ कि मोनेड यहाँ पे मोर फोकस करेगा मुझे लगता है सोलाना इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स पे या सोलाना इकोसिस्टम के वैलेट्स पे। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ पे मेटामास्क या आप OKX वैलेट यूज़ करते हैं तो उसके फ्रेज़ को यहाँ पे आप फैंटम में इंपोर्ट करके अपना मेटामास्क वाला जो चेन है वो एक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे आपको मोनेड का टेस्टनेट उसमें टॉगल ऑन स्विच होता है, उसको एक्टिवेट करना है। और यहाँ पे आप कुछ ट्रांजैक्शंस अपने मेटामास्क के अकाउंट से करेंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस आप फैंटम के वैलेट से करेंगे। तो इवेंचुअली अकाउंट तो एक ही होगा क्योंकि फ्रेज़ तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप दो वैलेट से यहाँ पे ट्रांजैक्शंस करेंगे तो मे बी यहाँ पे स्लाइट एज हमें मिल सकता है टूवर्ड्स मोर एलिजिबिलिटी। तो ये मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा क्योंकि मैं भी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस कुछ अपने मेटामास्क वैलेट से करूँगा, कुछ फैंटम वैलेट से करूँगा। इवन दो यहाँ पे मेरा फ्रेज जो है वो एक ही है। मैं आपको अगर दिखा भी दूँ तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ मेरा एड्रेस जो है इथेरियम का, देख सकते हैं ये सेम ही है और यही मेरा एड्रेस यहाँ पे मेटामास्क का भी रहने वाला है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम ही एड्रेस है दोनों चीज़ों में, दोनों वैलेट्स में। और यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन जो है वो इन्हीं वैलेट से करने वाला हूँ। तो वैलेट मैंने यहाँ पे अपना कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रिज करेंगे। इथेरियम चेन से फ़ीस बहुत ज़्यादा लगेगा तो यहाँ पे हम ऑप्टिमिज्म चेन को सिलेक्ट करते हैं और अराउंड 0.001 इथेरियम को मैं सेपोलिया ईथ में यहाँ पे ब्रिज करने जा रहा हूँ। देख सकते हैं 12.4 सेपोलिया ईथ मुझे मिल रहे हैं। ट्रांसफ़र पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ओके प्राइस चेंज हो गई है। ट्रांसफ़र पे मैं क्लिक करता हूँ। हमारे मेटामास्क वैलेट में या OKX वैलेट में जो भी आप वैलेट यूज़ करते हैं EVM का, उस पर आपको नोटिफिकेशन आएगी। अराउंड $2.23 यहाँ पे मैं स्पेंड कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे उसके बदले सेपोलिया ईथ मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को कंफर्म होने देते हैं पहले। तो ट्रांजैक्शन मेरी कंफर्म हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे आते हैं जो कि हमारा ऑर्बिटर का ब्रिज रहने वाला है। ऑर्बिटर फाइनेंस आपको ऑलरेडी पता होगा। यहाँ पे ऑर्बिटर फाइनेंस से हम यहाँ पे ब्रिज करेंगे अपनी सेपोलिया ईथ को मोनेड सेपोलिया में। तो यहाँ पे भी सिमिलर ही प्रोसेस रहने वाला है। अपना EVM वैलेट यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें अगर आपको फैंटम का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पे आप फैंटम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अपना की जो है, फ्रेज जो है, जो भी आपने इंपोर्ट किया होगा सिमिलर ही वैलेट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप फैंटम वैलेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए फैंटम वैलेट का ऑप्शन मुझे मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम मेटामास्क या OKX वैलेट दोनों में से एक वैलेट को ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मोनेड सेपोलिया में हम इसको स्वैप करेंगे। तो यहाँ पे मैं ब्रिज पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारे वैलेट में नोटिफिकेशन आएगी। तो वैलेट में नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ 13 सेपोलिया मेरे जाएंगे, उसके बदले यहाँ पे मुझे मोनेड के सेपोलिया ईथ मुझे मिल जाएंगे। तो मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका वेट कर लेते हैं पहले। तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पे ट्रांजैक्शन मेरी सक्सेसफुल हो गई है और यहाँ पे अगर मैं मोनेड के एक्सप्लोरर पे चेक करूँ तो यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुली हो चुकी होगी। इसके बाद यहाँ पे हमें सेपोलिया ईथ से हमारा ट्रांजैक्शन हो गया मोनेड के ईथ में। तो मोनेड के ईथ से हम यहाँ पे अपनी ट्रांजैक्शन जो है वो मोनेड के ऑफिशियल टेस्टनेट टोकन्स पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना जो पैनकेक स्वैप है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता होगा पैनकेक स्वैप वेबसाइट। तो यहाँ पे एक डेक्स प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे इसमें हम यहाँ पे स्वैप करेंगे फ्रॉम मोनेड इथेरियम टू हमारा ऑफिशियल टेस्टनेट मोनेड इथेरियम, टेस्टनेट मोनेड सॉरी। तो यहाँ पे आने के बाद आपको टेस्टनेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे मोनेड के टेस्टनेट पे इससे पहले आपको यहाँ पे अपना जो है वैलेट है वो कनेक्ट करना है। वैलेट कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ इथेरियम। ओके तो यहाँ पे इथेरियम का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ओके सो गाइज यहाँ पे इन्होंने इथेरियम शायद रिमूव कर दिया है। मैंने बहुत ट्राई किया था लेकिन यहाँ पे मिल नहीं रहा मुझे इथेरियम। तो यहाँ पे हम एक और डेक्स जो है वो ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिस्वैप यहाँ पे बहुत ही मशहूर डेक्स है जो कि आपको पता होगा। तो यहाँ पे इसमें भी हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको आप
आपको आना है, इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको सारी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो आने के बाद यहाँ पे अपना वैलेट कनेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको टेस्टनेट का ऑप्शन जो है वो सेटिंग में ऑन करना है, तभी जाके यहाँ पे आपके टेस्टनेट के टोकन यहाँ पे दिखाएगा। तो टेस्टनेट मैंने यहाँ पे टॉगल ऑन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है मोनेड। तो यहाँ पे नेटवर्क पे आने के बाद इधर हमें यहाँ पे मोनेड टेस्टनेट सेलेक्ट करना है। मोनेड टेस्टनेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास इथेरियम देख सकते हैं, 13 इथेरियम जो मैंने स्वैप किए थे वो यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको हम मोनेड में यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो अराउंड 10 सेपोलिया ईथ को मैं मोनेड में यहाँ पे स्वैप करूंगा और यहाँ पे 9.29 मोनेड टोकन्स मुझे मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सफिशेंट है मेरी सारी ट्रांजैक्शंस करने के लिए। वेदर प्रोजेक्ट 3 महीने चले या 5 महीने चले, तो मुझे कोई भी हेडेक नहीं होगा कि मेरे मोनेड टोकन्स फॉसेट नहीं है मेरे पास या फॉसेट लेने में दिक्कत आ रही है। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इस 9 मोनेड से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शंस हमें आएंगी। तो यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शंस को मैं मतलब हमारे वैलेट में जो नोटिफिकेशंस आएंगी उसको मैं यहाँ पे सक्सेसफुली अप्रूव करूँगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक हमारे वैलेट में नोटिफिकेशन आए। तो यहाँ पे मेरे वैलेट में नोटिफिकेशन आ चुकी है और यहाँ पे मैं इसको कंफर्म पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन जो है वो अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद यहाँ पे साइन इन की नोटिफिकेशन एक और आएगी, उसको भी हम यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। और लास्टली हमारा स्वैप का नोटिफिकेशन आएगा, तो उसको हम कंफर्म करके यहाँ पे ये स्वैप को सक्सेसफुली हम कर लेते हैं। देख सकते हैं 0.01 मोनेड मुझे इसमें फ़ीस लगी, जो कि हमें यहाँ पे फॉसेट में ऑलरेडी पहले मिल जाएगा। तो यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन हमारी हो गई है और ये जो ट्रांजैक्शन हमने ब्रिज किया है ये भी हमारा टेस्टनेट में ही काउंट होगा। तो यहाँ पे हमने यूनिस्वैप के साथ ऑलरेडी यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन करी है और यहाँ पे हम एक और अनदर ट्रांजैक्शन हम कर लेते हैं। तो देख सकते हैं टोटल मेरे पास 16 मोनेड टोकन्स अभी अवेलेबल हैं और यहाँ पे इन 16 मोनेड टोकन्स को मैं अलग अलग यूज़ केस में अलग अलग डीएफ्स में यूज़ करूँगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी USDT में इसको स्वैप करता हूँ। सिमिलर ही प्लेटफॉर्म में हम यहाँ पे इसको स्वैप करेंगे जो कि यूनिस्वैप रहने वाला है। और यहाँ पे कंफर्म वैलेट पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे वैलेट में नोटिफिकेशन आएगी, उस नोटिफिकेशन को हम अप्रूव करेंगे और यहाँ पे सक्सेसफुली हमारी ये वाली ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म हमारा पैनकेक स्वैप ही रहने वाला है, जो कि हमने इसे पहले ट्राई किया था। लेकिन यहाँ पे अब इसको अभी मोनेड टोकन्स को USDTC में स्वैप करेंगे और यहाँ पे प्राइस इम्पैक्ट बहुत हाई दिखा रहा है। तो यहाँ पे अभी टेस्टनेट फेज़ में है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें तो हमें यूजुअली देखने को मिलेगी क्योंकि टेस्टनेट फेज़ में है। तो यहाँ पे अभी प्राइस इम्पैक्ट बहुत हाई दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम इसको भी रहने देते हैं। लेकिन यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के साथ भी हम इंटरेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा कंट्रैक्ट इंटरेक्शन जो है वो बहुत होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, लेकिन जो भी मैं आज के वीडियो में आपके साथ प्लेटफॉर्म शेयर करूँ, डीएप शेयर करूँ, उनको आपको आज के आज ही सारों को ट्राई नहीं करना है। आपको यहाँ पे 3-3 या 2-2 करके आपको आज अगर आपने 2 डीएप्स के साथ इंटरेक्ट किया, कल 2 या परसों 2, इसी तरीके से आपको डीएप से इंटरेक्ट करना है। वरना यहाँ पे आपका एक ही दिन में सारा काउंट हो जाएगा और वो कोई यूज़ केस मुझे नहीं लगता वो कोई बेनिफिशियल होगा, अनलेस एंड अनटिल हम यहाँ पे उसको ग्रेजुअली यूज़ करें, मंथली यूज़ करें, वीकली यूज़ करें और डेली बेसिस पे यूज़ करें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ, जो कि हमारा एम्बियंट रहने वाला है। तो एम्बियंट प्लेटफॉर्म मोनेड की तरफ से ही है। यहाँ पे भी हम अपने मोनेड टोकन्स को यहाँ पे हम स्वैप करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे USDC में इनको स्वैप करते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी अगर होगी तो यहाँ पे हाँ लिक्विडिटी है इनके पास और यहाँ पे अराउंड 12 USDC टोकन्स हमें 0.9 मोनेड टोकन्स में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इसके साथ मैंने अपना फैंटम वैलेट कनेक्ट किया था, तो ये सारी ट्रांजैक्शन मेरे फैंटम वैलेट के थ्रू होगी। तो इसको मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सक्सेसफुली मेरी ये वाली ट्रांजैक्शन हो गई है और इस वाले डीएप के साथ भी मेरा इंट्रैक्शन हो गया है। और यहाँ पे हम कुछ और टोकन्स में यहाँ पे इनको स्वैप करते हैं। फॉर एग्जांपल रैपिड में मैं यहाँ पे स्वैप करता हूँ, तो यहाँ पे 0.1 मोनेड टोकन को मैं रैपिड में स्वैप करता हूँ, जो कि मोनेड चेन पे ही रहने वाला है, टेस्टनेट चेन पे। तो पहले देखते हैं यहाँ पे हमारा स्वैप होगा कि नहीं। हाँ, तो शायद यहाँ पे स्वैप हो जाएगा और यहाँ पे सबमिट स्वैप पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे वैलेट में नोटिफिकेशन आएगी, उस नोटिफिकेशन को हम अप्रूव करेंगे और यहाँ पे सक्सेसफुली मेरी ये वाली ट्रांजैक्शन भी हो जाएगी थ्रू फैंटम वैलेट। और यहाँ पे ये वाला ट्रांजैक्शन हमारा हो गया है। यहाँ पे पूल्स भी हैं और यहाँ पे पूल में हम अपना लिक्विडिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अभी रैपिड में यहाँ पे स्वैप किया था, तो देख सकते हैं 0.1 मोनेड को मैं यहाँ पे रैपिड में 0.1 नहीं हम करेंगे, यहाँ पे 0.01 को करेंगे। ओके,
तो यहाँ पे प्राइस इम्पैक्ट बहुत दिखा रहा है। अभी यहाँ पे अगर हम इसको मैक्सिमम पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी पूल में भी ऐड हो जाएगी और यहाँ पे हमारा अनदर डी ऐप इंट्रैक्शन हो जाएगा और यहाँ पे हमारे डिफरेंट कंट्रैक्ट्स इंटरेक्ट हो जाएंगे इससे। तो यहाँ पे मैंने अपना रैप्ट ईथ और मोनेट का यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दिया है। अभी हमारे फैंटम वैलेट में अगेन से एक नोटिफिकेशन आएगी, उस नोटिफिकेशन को हम अप्रूव करेंगे। तो यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन हमारी सक्सेसफुली हो चुकी है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो सबमिट लिक्विडिटी का यहाँ पे ऑप्शन है, उसको मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद मेरे फैंटम वैलेट में नोटिफिकेशन आएगी, उसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे मेरी लिक्विडिटी पूल में सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। देख सकते हैं मेरी लिक्विडिटी जो है वो ऐड हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट प्लेटफॉर्म हमारा जो रहने वाला है वो मैजिक ईडन का रहने वाला है। इस प्लेटफॉर्म पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये सोलाना इकोसिस्टम पे मोनेट जो है वो ज़्यादा मुझे लगता है एलोकेशन देगा या ज़्यादा पोर्शन ऑफ यूज़र्स को देगा। तो यहाँ पे हमें डेफिनेटली सोलाना इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट के साथ इंटरेक्ट करना हो, वेदर वो फैंटम हो, मैजिक ईडन हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे बहुत सारे मिंट्स आते रहते हैं, बहुत सारे मिंट्स चलते रहते हैं। तो यहाँ पे हम सारे मिंट्स को हम कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हर्ब जेनेसिस का मिंट है जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपके साथ शेयर किया था। तो यहाँ पे इसको हम मिंट यहाँ पे कर सकते हैं। मिंट नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिंट पे मैं क्लिक करता हूँ, मेरे वैलेट में एक नोटिफिकेशन आएगी। तो इस वैलेट के साथ, इस वेबसाइट के साथ ऑलरेडी मैंने अपना वैलेट जो है वो कनेक्ट करके रखा था। तो मेरे मेटामास्क वैलेट में एक नोटिफिकेशन आएगी, उसको हम कंफर्म करेंगे। अराउंड 0.01 मोनेट टोकन्स इसमें मेरे यूज़ हो रहे हैं और यहाँ पे मेरा जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली हो गया मोनेट इकोसिस्टम पे। और यहाँ पे हमने इस वाली NFT को, हर्ब NFT को मिंट भी कर लिया। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है, जस्ट लाइक माई फर्स्ट वीडियो। लेकिन इस वीडियो में ये 2 वीडियो सफिशेंट है, आपको कहीं भी जाने की और ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है, सारे प्रोजेक्ट्स के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे और सब कुछ यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तभी जाके आपको यहाँ पे और किसी भी जगह इंटरनेट पे ढूंढने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी यहाँ पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अभी है अर्नी ऑन मोनेट, तो यहाँ पे हम इसको भी यहाँ पे मिंट कर लेते हैं। तो मिंट पे मैं क्लिक करता हूँ, मेरे वैलेट में अगेन नोटिफिकेशन आएगी। फ़ीस की मुझे अभी कोई टेंशन नहीं है, जितना भी फ़ीस हो मेरे पास सफिशेंट मोनेट टोकन्स पड़े हैं। और यहाँ पे अगर हम मिंट फ़ीस की बात करें तो 0.1 मिंट फ़ीस यहाँ पे मेरा इसमें यूज़ हो रहा है। कन्फर्म पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरी ट्रांजैक्शन इसके साथ भी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ, जो कि हमारा इज़ुमी फाइनेंस रहने वाला है। इज़ुमी फाइनेंस भी मैंने आपके साथ शेयर किया था बहुत टाइम पहले, जब हम शायद ZK सिंक प्रोजेक्ट फार्म कर रहे थे, तो उस टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो तब ये मेन नेट पे था। अभी यहाँ पे टेस्ट नेट पे हम यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे मोनेट टोकन्स को। और यहाँ पे हमने USDC जो हमने पिछले बार स्वैप किए थे, उस USDC को हम वापस यहाँ से अराउंड 5 USDC को मोनेट टोकन्स में मैं यहाँ पे वापस स्वैप कर रहा हूँ। और पहले अप्रूव USDT पे हम क्लिक करेंगे, हमारे वैलेट में नोटिफिकेशन आएगी। तो वैलेट में नोटिफिकेशन को मैं कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे हमारी सेकंड नोटिफिकेशन आएगी, उस नोटिफिकेशन को हम कंफर्म करेंगे, तब जाके हमारा स्वैप होगा। आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ मैं यहाँ पे मेटामास्क यूज़ कर रहा हूँ, कभी फैंटम यूज़ कर रहा हूँ, कभी OKX यूज़ कर रहा हूँ। OKX फैंटम तो OKX मेटामास्क तो एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे फैंटम वैलेट का मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि फैंटम वैलेट हमें यूज़ करना चाहिए, तो इसलिए मैं फैंटम वैलेट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा इस इज़ुमी फाइनेंस के साथ भी इंटरेक्शन हो गया। यहाँ पे लिक्विडिटी अगर आपको प्रोवाइड करनी होगी तो यहाँ पे लिक्विडिटी भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐड लिक्विडिटी में क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे दिक्कत आएगी, आई नो, क्योंकि यहाँ पे टेस्टनेट में है और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम स्टिल यहाँ पे ट्राई करते हैं। इनकेस अगर हमारा लिक्विडिटी यहाँ पे ऐड हो गया तो हम यहाँ पे अपनी लिक्विडिटी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 USDT को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अप्रूव USDT पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे वैलेट में नोटिफिकेशन आएगी, उस नोटिफिकेशन को हम कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये वाला ट्रांजैक्शन अप्रूव हो गया। उसके बाद क्रिएट लिक्विडिटी पे हमें क्लिक करना है, तब जाके हमारी लिक्विडिटी जो है ऐड होगी। तो ऐड पे मैं क्लिक करता हूँ, हमारे वैलेट में अगेन एक नोटिफिकेशन आएगी, उसको हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी भी ऐड हो गई है। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट कंट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी सेकेंड नेक्स्ट जो है प्लेटफॉर्म वो रहने वाला है वो
मोनोरेल का रहने वाला है, ये भी मोनाड इकोसिस्टम पे ही प्रोजेक्ट है और यहाँ पे हमें स्वैप करना है, स्वैप यहाँ पे कर सकते हैं। तो स्वैप करने के लिए यहाँ पे हमें अपना वैलेट कनेक्ट करना है। वैलेट कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे किसी भी टोकन को आप किसी भी टोकन में यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक मोनाड टोकन को स्वैप कर रहा हूँ रैप्ड मोनाड टोकन में, तो यहाँ पे इस रैप्ड मोनाड टोकन्स मुझे मिल जाएंगे एक मोनाड टोकन के बदले। तो यहाँ पे ये वाली ट्रांजैक्शन भी हमारी कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे इस वाले प्लेटफॉर्म के साथ भी हमने इंटरेक्ट कर लिया है। तो सारे प्लेटफॉर्म के साथ आपको इंटरेक्ट करना है और जैसे कि मैं आपको दिखाया वैसे ही आपको इंटरेक्ट करना है, लेकिन एक ही दिन सारी ट्रांजैक्शंस आपको ऑफ कोर्स नहीं करनी है। तो यहाँ पे अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ, जो कि यहाँ पे क्रिस्टल एक्सचेंज रहने वाला है। तो क्रिस्टल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे हम जाएंगे। तो ये जो रीलोडिंग वगैरह का इशू है, द साइट कांट बी रीच्ड, ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि मैं बहुत साल से टेस्टेड कर रहा हूँ और इन सब चीज़ों से इंसान इरिटेट होता है। लेकिन यहाँ पे आपको पेशेंस रखनी है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तभी जाके यहाँ पे आप सक्सेसफुली यहाँ पे सारी डीएप्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे और यहाँ पे सक्सेसफुली आपका जो वैलेट है वो यहाँ पे एलिजिबल हो पाएगा एयर ड्रॉप्स के लिए। वीडियो ऑलरेडी आई गेस 20 मिनट का हो चुका है, लेकिन अनदर 10 मिनट्स हमें लगेंगे यहाँ पे ये सारी इंटरेक्शंस बाकी सारे डी ऐप्स के साथ इंटरेक्ट करने में, बाकी सारे इकोसिस्टम प्रोजेक्ट के साथ इंटरेक्ट करने में। तो यहाँ पे वीडियो आप डेफिनेटली सारी चीज़ें आप इसमें वॉच कर लीजिए और मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल को ज्वाइन करके रखें, क्योंकि अगर मोनाड इकोसिस्टम पे कोई भी शॉर्ट टाइम के लिए अपडेट आता है ना, तो वो मैं टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल पे ही प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे हम वैलेट कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे फैंटम वैलेट का ऑप्शन है, तो मैं फैंटम वैलेट ही इस बार कनेक्ट करूँगा। तो फैंटम वैलेट मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। कनेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। वो भी यहाँ पे हमारे पास स्वैप का ऑप्शन है और यहाँ पे हम USDC को फॉर एग्जांपल 5 USDC को मैं रैप्ड में स्वैप कर रहा हूँ। स्वैप पे मैं क्लिक करूँगा, मेरे फैंटम वैलेट में नोटिफिकेशन आएगी, उस नोटिफिकेशन को मैं कंफर्म करूँगा। तो यहाँ पे अभी लोडिंग हो रहा है ये। तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन को हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे हमारा USDC को है वो हम रैप्ड में स्वैप करेंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ पे इसके साथ इंटरेक्ट कर लिया है हमने। इसके बाद यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको टोकन्स अपनी मर्जी है उसके हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे स्वैप वगैरह कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ, जो कि हमारा kintosu.xyz है। ये भी मोनाड इकोसिस्टम के ही ऊपर एक डी ऐप है और यहाँ पे लिक्विडिटी स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम अपना वैलेट जो है वो कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं फैंटम वैलेट ही यूज़ करने वाला हूँ। फैंटम वैलेट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना वैलेट हम कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे मेरे पास अभी बहुत सारे मोनाड टोकन्स पड़े हैं। तो अराउंड 0.5 मोनाड टोकन्स को मैं यहाँ पे स्टेकिंग पे लगा देता हूँ और यहाँ पे उसके बदले मुझे S मोनाड टोकन्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेक पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे 0.5 पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा 0.5 सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 मोनाड टोकन्स को स्टेकिंग पे लगा रहा हूँ और यहाँ पे हमारा नोटिफिकेशन आएगा और यहाँ पे नोटिफिकेशन को मैं कंफर्म कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारी स्टेकिंग यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगी और यहाँ पे अगर हम अपने वैलेट में देखें तो हमारे पास वैलेट में हमारे पास 1 मोनाड टोकन्स हमारा स्टेक हो गया है। उसके बदले हम यहाँ पे कभी भी अपना मोनाड टोकन वहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा मैग्मा स्टेकिंग है। मैग्मा स्टेकिंग भी एक स्टेकिंग प्लेटफॉर्म ही रहने वाला है मोनाड इकोसिस्टम पे और यहाँ पे हम इसमें भी अपना मोनाड टोकन वो स्टेक करेंगे। अराउंड 0.1 मोनाड टोकन को मैं जी मोनाड टोकन में स्टेक कर रहा हूँ और उसके बदले यहाँ पे हमें APR मिलेगा, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पे खाली हमें इंटरेक्ट करना है डी ऐप्स के साथ, तो वो हमारा मेन गोल है। उसके बाद यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुली हो गई है और स्टेकिंग पे हमारा लग गया है यहाँ पे मोनाड टोकन। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जो रहने वाला है वो मोनाड nostra.finance का रहने वाला है। तो यहाँ पे लैंडिंग प्लेटफॉर्म एक है ये मोनाड इकोसिस्टम पे। तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है मुझे, तो इसको हम रिफ़्रेश करेंगे और यहाँ पे देखते हैं कि वेबसाइट हमारी काम करेगी या नहीं। मेरे वीडियोस अक्सर यहाँ पे इसलिए लंबे होते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं कोई भी एडिटिंग, कोई भी यहाँ पे स्किप वीडियोस को नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हमें हर्डल्स यहाँ पे फेस करने हो सकते हैं अगर हम यहाँ पे मोनाड इकोसिस्टम या कोई भी टेस्टनेट के साथ हम पार्टिसिपेट करें। तो ये सब चीज़ें हमें ऑफ कोर्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पे ये साइट अभी चल नहीं रही है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, तो हमारा ये प्लेटफॉर्म चल गया है। उसके बाद यहाँ पे ये भी
हमारा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं अराउंड 2 USDT को यहाँ पे लैंडिंग पे लगा रहा हूँ। यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शंस हमें आएंगी, हमारे वैलेट में नोटिफिकेशन आएगी। तो पहली ट्रांजैक्शन जो है वो अप्रूवल की होगी, तो इसमें अप्रूवल पे मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ और 2 USDT मेरे अप्रूव हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड नोटिफिकेशन जो है वो कंफर्मेशन की आएगी, तो कंफर्मेशन की नोटिफिकेशन को भी मैं यहाँ पे अप्रूव कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारी दोनों ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जो हमारा रहने वाला है वो यहाँ पे timeswap.io रहने वाला है। तो यहाँ पे आने के बाद हमें अपना वैलेट कनेक्ट करना है, जैसे कि हमें बाकी सारे वेबसाइट्स पे अपना वैलेट कनेक्ट किया है। वैलेट कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी चेन्स का ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ पे मोनेड चेन पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमारे पास खाली एक ही पेयर अवेलेबल है, जो कि है USDC, USDT और रैप्ट मोनेड का। तो यहाँ पे हम लैंड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें USDC, USDT और यहाँ पे रैप्ट मोनेड का जो पेयर है वो यहाँ पे लैंडिंग पे लगाना होगा। तो यहाँ पे मैं अराउंड 2 USDT को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अभी कुछ लैंडिंग इशू है यहाँ पे, क्योंकि टेस्टनेट में है तो ऑब्वियसली इशू तो आएगा ही। तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के साथ कुछ इशू है। एनीवेज हम यहाँ पे नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म की लिंक भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। जो ही यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट कर जाए तो यहाँ पे आप इसके साथ लैंड कर सकते हैं अपने USDT और अपने रैप्ट मोनेड टोकन्स को। तो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जो हमारा है ये हमारा कैस्टेरो का है और यहाँ पे ये भी यहाँ पे एक बिडिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हमें बिड लगाना होता है, प्रेडिक्शंस करनी होती है कि यहाँ पे इथेरियम का प्राइस क्या जाएगा या बाकी चीज़ों का प्राइस क्या जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बिड वगैरह विन भी कर ली है। और यहाँ पे अगर मैं माई एक्टिविटी पे जाऊँ तो मैंने यहाँ पे एक बिड करी थी, तो यहाँ पे लेकिन वो अनलकी दिखा रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट प्रेडिक्ट करना है और यहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इथेरियम पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मुझे प्रेडिक्शन करनी है कि इथेरियम का प्राइस क्या जाएगा। तो यहाँ पे मैं 3000 लिख लेता हूँ और मेक प्रेडिक्शन पे क्लिक करता हूँ, तो जॉइन पूल पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे वैलेट में नोटिफिकेशन आएगी, उस नोटिफिकेशन को हम अप्रूव करेंगे और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के साथ भी हमारा इंटरेक्शन हो जाएगा और ये हमारा कंट्रैक्ट इंटरेक्शन इस प्लेटफॉर्म के साथ भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो वैलेट में नोटिफिकेशन आने के बाद अराउंड 0.2 मोनेड टोकन इसमें मुझे यूज़ हो रहे हैं गैस फीस, और यहाँ गैस फीस नहीं सॉरी यहाँ पे 0.2 मोनेड टोकन जहाँ पे हमें इसमें लग रहे हैं, जो कि बिड हमें करनी है। उसके बाद यहाँ पे हमारी बिड सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाएगी और यहाँ हमारी पोजीशन सक्सेसफुली हो जाएगी और 15 आवर्स का टाइम हमें मिलता है। उसके बाद यहाँ पे ये रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ, जो कि यहाँ पे aircraft.fun रहने वाला है। ये जैसे कि हमारे मीम प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पे लॉन्च करते हैं ना सोलाना पे, बिल्कुल सिमिलर ही प्लेटफॉर्म है लेकिन मोनेट इकोसिस्टम पे है। जैसे कि हमारा meme.fun हो गया है, ये वैसे ही ये प्लेटफॉर्म भी है। यहाँ पे हमें वोटिंग सिस्टम करनी है, यहाँ पे वोट हमें करने हैं। तो यहाँ पे आप अपना वैलेट कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे आप अपना वोट जो है वो दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे AI प्रोजेक्ट है, यहाँ पे इसके साथ मैं अपना वोट यहाँ पे शेयर करूँगा। वोट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे मेटामास्क में एक नोटिफिकेशन आएगी, उस नोटिफिकेशन को हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली वोट हमें यहाँ पे हो जाएगा और हमारी कंट्रैक्ट इंट्रैक्शन भी सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम इन चीज़ों के साथ भी आप वोट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन हमारे वैलेट में आ रही है, तो शायद ये इसी की नोटिफिकेशन है। तो अराउंड 2 नोटिफिकेशन यहाँ पे आती हैं आपके वोट करने में और यहाँ पे सक्सेसफुली आपका वोट जो है वो काउंट हो जाता है और यहाँ पे बाकी सारे के साथ भी आप वोट अपना शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जो रहने वाला है हमारा monad.curvens.com रहने वाला है। तो ये भी मोनेड इकोसिस्टम पे ही एक प्रोजेक्ट है, तो इसके साथ भी हम इंटरेक्ट करेंगे अभी। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे पंप पे क्लिक करना होता है, जस्ट दैट्स इट। यहाँ पे हमें और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हम पहले अपना डिपॉजिट करेंगे मोनेड टोकन्स को। तो मोनेड टोकन्स को यहाँ पे डिपॉजिट करने के बाद हमें यहाँ पे पंप पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे हमारा पंप जो है वो सक्सेसफुली हो जाता है और यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन भी काउंट हो जाती है। तो यहाँ पे इस वाले एड्रेस पे आपको अपना मोनेड जो है वो यहाँ पे भेजना होता है। जैसे यहाँ पे मेरा एड्रेस आ गया है, तो इसी एड्रेस पे आप अपना मोनेड जो है वो सेंड करेंगे और यहाँ पे इस वाले वैलेट के साथ आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जो हमारा है वो यहाँ पे
testnet.narwhal.finance है और यहाँ पे एक लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन वाला डेक्स है। यहाँ पे हम लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस अपने USDC, इथेरियम, बिटकॉइन वगैरह की लगा सकते हैं यहाँ पे मोनेट नेटवर्क पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आने के बाद यहाँ पे आपको अपना वैलेट कनेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑन प्लेटफॉर्म आपको टोकन्स की ज़रूरत होगी, जहाँ पे यहाँ पे मैंने टोकन्स आप देख सकते हैं ले लिए हैं। तो यहाँ पे गेट 1 मिलियन टोकन्स पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके वैलेट में नोटिफिकेशन आएगी, तो उस नोटिफिकेशन को आपको अप्रूव करना है। अप्रूव करने के बाद यहाँ पे आपके इस वाले बैलेंस में जो कि इन ऐप बैलेंस है, उसमें यहाँ पे आपके USDT आपको मिल जाएंगे। तो अराउंड 1 मिलियन USDT मिल जाते हैं, जो कि टेस्टनेट पे होते हैं, जिनका कोई रियल यूज़ केस नहीं होता है, जो कि ऑब्वियसली आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे USDT टोकन्स मिलने के बाद हम यहाँ पे अपनी लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1000 USDT की लॉन्ग पोजीशन बना रहा हूँ यहाँ पे बिटकॉइन पे, और यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन मैंने बना ली है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे वैलेट में नोटिफिकेशन आएगी। उस नोटिफिकेशन को हम यहाँ पे अप्रूव करते हैं। अप्रूव करने के बाद हमारी सक्सेसफुली लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पे हमारा लॉन्ग ऑर्डर जो है वो सेट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन भी लगा सकते हैं। सिमिलर ही स्टेप्स इसमें भी करने हैं। शॉर्ट पोजीशन लगानी है, यहाँ पे 1000 आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन आप लगा लेंगे। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जो हमारा है वो यहाँ पे zeros.fi है। तो यहाँ पे ये भी एक लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन वाला प्लेटफॉर्म ही है। यहाँ पे भी हम आएंगे, अपना मेटामास्क वैलेट जो है वो कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें BTC या किसी भी इथेरियम टोकन या वगैरह जो भी हमारे पास क्रिप्टो करेंसी पड़ी है, उस पर हम यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको अपना वैलेट जो है वो कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप मोनेट का नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इथेरियम में फ़िलहाल के लिए मैं 25% पे लॉन्ग पोजीशन लगा रहा हूँ। तो प्लेस ऑर्डर मैंने पे क्लिक किया है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। हमारे वैलेट में नोटिफिकेशन आएगी, उस नोटिफिकेशन को हम अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद हमारा सक्सेसफुली लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी इस प्लेटफॉर्म के साथ भी। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ, जो कि यहाँ पे हमारा ऑफकोर्स मेन मोनेट का इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट रहने वाला है, जो कि हमारा मोनेट का ऑफिशियल पेज है। मोनेट के ऑफिशियल पेज पे आपको बहुत सारे इंट्रैक्शंस और बहुत सारी DApps का सोर्स मिल जाएगा। यहाँ पे लिंक्स मिल जाएगी, मिंटिंग लिंक्स मिल जाएगी, वॉटएवर जो भी आपको यहाँ पे करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये वाला वीडियो मैंने आपके से, ये वाला जो टास्क है वो मैंने आपके साथ पहले वीडियो में शेयर किया है। यहाँ पे आप मोलैंक इनके टोकन्स को है वो ऑफिशियली इनकी वेबसाइट पे जो है वो बाई कर सकते हैं और यहाँ पे इनके फीचर्ड ऐप को आप यहाँ पे ब्राउज करके यहाँ पे इन फीचर्ड ऐप्स के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर कि कीजिएगा कि इन सारी फीचर्ड ऐप के साथ आप इंटरेक्शन करें, क्योंकि जितना इंटरेक्शन आप इन फीचर्ड ऐप के साथ करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें एयर ड्रॉप एलोकेशन में हमें रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। और ये सारी ट्रांजैक्शंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही गो में आपको सारी नहीं करनी है, आपको ग्रेजुअली ये सारी ट्रांजैक्शंस करनी है। जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हैं वो यहाँ पे आपको 2 दिन 4 दिन कंटिन्यूसली करती रहनी है, जब तक यहाँ पे मोनेट का एयर ड्रॉप जो है वो अनाउंस ना हो जाए या मोनेट का स्नैपशॉट अनाउंस ना हो जाए, तब तक यहाँ पे आप कंटिन्यूसली ये ट्रांजैक्शंस करते रहें। तो अगर आप अपना ट्रांजैक्शन काउंट जो है वो, अपना रैंकिंग जो है वो चेक करना चाहें, तो यहाँ पे आप लेयर हब की वेबसाइट है, उस पर आप यहाँ पे अपना वैलेट एड्रेस देके अपनी रैंकिंग चेक कर सकते हैं, ओवरऑल रैंकिंग। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये रैंकिंग कोई भी आपको फाइनल लोकेशन या फाइनल एयर ड्रॉप की इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करती है। कोई भी इसका ऐसा पर्पज़ नहीं है। ये बस आपका ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए है कि क्या यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शंस कितनी हुई है, ओवरऑल वैलेट्स में आपका रैंकिंग जो है वो कितना है। और इस बेसिस पे अगर आप चाहते हैं कि हमें एयर ड्रॉप मिले, तो यहाँ पे आई वुड नॉट सजेस्ट, क्योंकि यहाँ पे खाली ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको रैंकिंग, आपकी ट्रांजैक्शंस, आपकी वीकली एक्टिविटी और मंथली एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ओवरऑल यहाँ पे आपकी वैलेट की एक्टिविटीज़ यहाँ पे शो करता है। इसका मेन एयर ड्रॉप के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा वैलेट की रैंकिंग जो है वो 1,77,000 है और यहाँ पे टॉप 4% में मेरा जो वैलेट है वो आता है। टोटल मेरे एक्टिव डेज इस वैलेट में 3 है, एक्टिव वीक्स 1 है और यहाँ पे एक्टिव मंथ्स कोई नहीं है। जब ये एक्टिव मंथ ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे इस वाले एक्टिव मंथ में मैं एलिजिबल हो जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें, जो मेरा वैलेट बैलेंस है वो अभी 6 दिखा रहा है, जो कि टोटली रॉन्ग है। मेरे पास अभी 6 नहीं, अराउंड 10 मोनेट टोकन्स पड़े हुए हैं। अराउंड यहाँ पे देख सकते हैं आप 3.8
8 मिलियन टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज मुझे लगता है। और यहाँ पे मोनेड इकोसिस्टम पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे वैलिड ट्रांजैक्शंस बाय रैंकिंग यहाँ पे क्लियरली हमें देखने को मिलेगा कि जिन्होंने 1 से लेके 5 तक ट्रांजैक्शंस की हैं वो यहाँ पे अराउंड 2.3 मिलियन वैलेट्स हैं। दैट मीन्स आप यहाँ पे अगर 10 ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ऑलरेडी आपने 2.3 मिलियन वैलेट्स को बाईपास कर दिया है उतनी ट्रांजैक्शंस करके। और यहाँ पे अगर हम देखें आप 100 प्लस ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आप टॉप 3 रैंकिंग में आते हैं कैटेगरी के हिसाब से। और यहाँ पे 300 प्लस ट्रांजैक्शंस करेंगे तो टोटल 30,000 सी वैलेट्स हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप ट्रांजैक्शंस का कितना वैल्यू यहाँ पे होता है। लेकिन दिन ब दिन मैं आपको बताता जाऊँ, आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है ये यहाँ पे टोटल डेली ट्रांजैक्शंस का है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रांजैक्शन काउंट्स और डेली एक्टिव वैलेट्स यहाँ पे इंक्रीज होते जाएंगे। तो कंट्रैक्ट इंट्रैक्शन के हिसाब से अगर आप देखिए, जिन्होंने 300 प्लस कंट्रैक्ट इंट्रैक्शंस की हैं वो टोटल 27,000 ही वैलेट्स हैं। तो यहाँ पे आप सारी डेली बेसिस पे एक्टिविटीज़ और यहाँ पे मोनेड इकोसिस्टम पे सब कुछ यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। इसकी लिंक भी मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइज बस यही था आज का वीडियो। इसमें ऑलमोस्ट मैंने सारे डी एप्स जो कि पहली वीडियो में अवेलेबल नहीं है वो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल को डेफिनेटली ज्वाइन करके रख लीजिए। और यहाँ पे प्लीज़ कमेंट्स आप कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले यहाँ पे अगले वीडियोस बनाने की। जितना आप कमेंट्स करेंगे मुझे यहाँ पे उतना ही मोटिवेशन मिलती है और यहाँ पे मैं उतना ही मोटिवेट होता हूँ नेक्स्ट वीडियोस एयर ड्रॉप्स आपके साथ शेयर करने में। तो बस ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि यहाँ पे मुझे सारी डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करनी थी। एनीवेज आपको यहाँ पे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।